मीडिया बंधुओं के सामने एक चीज़ जरूर रखना चाहेंगे कि दिल्ली में जब गरीब लोगों ने पार्टी बना के राजनीति करने की कोशिश शुरू की तो जो दिल्ली की सरकार है उसने हमारे रास्ते को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस वगैरह फाइल किए और हम उस लड़ाई से पार करने के बाद आज आपके बीच में आए हैं कुछ घोषणाएं करने के लिए कि हमने पूरे देश में 57 कैंडिडेट जो अभी वर्तमान 17वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव चल रहा है देश में, जिसका नोटिफिकेशन 18 मार्च को हुआ है, तो हम लोग 57 कैंडिडेट पूरे देश में लड़ा रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में। और हम देश की जुडिशरी का सम्मान करते हुए सारे मीडिया के बंधुओं को ये भी संबोधित करना चाहते हैं कि जुडिशरी ने हमारी बात को समझा और जो एक झूठ और प्रपंच फैलाया गया था, दिल्ली की ये जो सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, जो आजकल घोषणा पत्र जलाने का प्रतियोगिता चला रखी है दिल्ली में। एक झूठा घोषणा पत्र एक पार्टी बनाती है 70 वादों का, दूसरी पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है और दोनों ही झूठ बोलते हैं जनता के सामने, दोनों आज उन घोषणा पत्रों को जला रहे हैं। तो जब आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे झूठ के बंडल को जनता के सामने परोसा क्यों गया? इसके खिलाफ एक मुहिम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, और हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात ना करके हम 2-3 बातें आपके सामने रखेंगे कि आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसलिए बुलाई गई है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो देश में 57 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसमें से 23 कैंडिडेट की आज हम घोषणा करने जा रहे हैं। साथ साथ पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, हम कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। हमारी पार्टी ने देश के सामने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम आपके सामने भी रखेंगे, मीडिया के बंधुओं के सामने। उसके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है, नहीं ज़्यादा बात, क्योंकि पिछली बार कुछ हमारे साथी पत्रकार बोल रहे हैं कि आपने बड़ा लंबा टाइम ले लिया था। आज हम टाइम लेने के लिए नहीं आए, सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं कि कोर्ट की लड़ाई में कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने हमें ये जरूर कहा है कि आपके लिए कोई चुनाव पे बार नहीं है, ना आपके सिंबल पे कोई बार है। और जो चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, बैटरी टॉर्च, उसी चुनाव चिन्ह को हमें अलॉट किया गया और उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी द्वारा एक झूठ फैलाया गया था पूरे दिल्ली में और देश में कि ये हमारा सिमिलर सिंबल है, तो उसका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है हाईकोर्ट में। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कोर्ट ने हमें रास्ता क्लियर किया है। और आपके सामने अब मैं जो सबसे पहले अपने कुछ कैंडिडेटों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि पहला फर्स्ट फेज का चुनाव कल लास्ट नॉमिनेशन है। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे, बाकी विजन डॉक्यूमेंट की हम बात बाद में करेंगे। उत्तर प्रदेश की हम लोग अभी जो पहला और दूसरा राउंड है उसमें 13 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। बागपत से जो हमारे उम्मीदवार हैं देवेंद्र कुमार, देवेंद्र जी आए हैं यहाँ पे, देवेंद्र जी। गौतम बुद्ध नगर से दयाराम सिंह हमारे उम्मीदवार हैं, हाँ ये साइड में। गाजियाबाद से प्रेमचंद शर्मा जी, वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे। कैराना से मनोज कुमार चंदेलिया जी, कैराना से। मेरठ से मोतीराम त्यागी, मुजफ्फरनगर से मुकेश, सहारनपुर से पवन कुमार, अलीगढ़ से विनोद कुमार, आगरा से शेखर, सूरज सागर, बुलंदशहर से विनय जाटव, हाथरस से संतोष कुमार, मथुरा से रणवीर सिंह और इलाहाबाद प्रयागराज से समृता चार्ल्स। ये सारे कैंडिडेट हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे राउंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमने देश के सामने ये विजन रखा है कि जो गरीब लोगों को राजनीति करने से रोका गया है, आज पूरे देश में धन तंत्र का इतना बड़ा कैपिटलिस्ट जो पार्टियां बन चुकी हैं वो सारी कैपिटलिस्टों के गुलाम हैं और वो पपट की तरह देश के पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। तो हमने एक फैसला किया है पार्टी ने कि जब वोट बनाने का पैसा नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन वोट बनाने का पैसा नहीं लेता और वोट डालने के लिए पैसा नहीं लेता है, तो ये जो धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, आज ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि कोई भी दूसरा आदमी या गरीब आदमी चुनाव लड़ने के नाम पे डर पैदा होगा उसके दिमाग में।
वो कहेगा कि पैसा तो है ही नहीं, चुनाव हम कैसे लड़ेंगे। तो इसके खिलाफ ये मुहिम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स और ये सारे गरीब लोग ये उत्तर प्रदेश में उस साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जितनी भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो धन बल का इस्तेमाल कर रही हैं, और हमने कहा कि धन बल के सामने गरीबों का वोट बल उतरेगा, गरीबों का वोट बल उसका धन बल का मुकाबला करेगा। तो ये हमारे प्रत्याशी हैं, हम आपके सामने पेश करें। इसके साथ साथ हम मुंबई की 6 सीट और महाराष्ट्र प्रदेश में भी कुछ सीटों पे हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। मुंबई की हम घोषणा करेंगे क्योंकि वो लोग अभी मुंबई में अपनी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई से सतीश राजाराम पास्ते ये हमारे कैंडिडेट हैं आपके अपनी पार्टी पीपल्स के। उत्तर पूर्वी मुंबई से हैं नूतन सिंह, उत्तर पश्चिमी मुंबई से हरिशंकर यादव, दक्षिण मध्य मुंबई से योगेंद्र नाडार हमारे कैंडिडेट हैं, और कल्याण से शाहीन लियाकत अली खान ये हमारे कैंडिडेट रहेंगे मुंबई से। हम ये पहली लिस्ट आपके सामने जारी कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि हमने 57 सीटों पर लड़ने की बात की है तो 1-2 प्रेस वार्ता और की जाएगी हमारी। साथ साथ अब आपके सामने जिसकी आपको उत्सुकता से भी इंतजार है आप लोगों को कि दिल्ली के कैंडिडेटों का, दिल्ली का क्या है। हमने दिल्ली में 5 प्रत्याशी अपने तय कर दिए हैं और वो आपके सामने हम अभी पेश कर रहे हैं। ये 5 कैंडिडेट हमारे यहाँ मौजूद हैं। चांदनी चौक से विवेक शर्मा जी, चांदनी चौक से विवेक शर्मा जी आए। पूर्वी दिल्ली से आप सारे मीडिया बंधुओं के सामने बात बताता हूं। जब देश में एक दौर चला रखा है देश की शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी ने कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोगों को आउट करने की कोशिश की जा रही है, और जो पार्टी दिल्ली की माइनॉरिटी को वोट को बेचकर, हम सीधा मंच के सामने बोल रहे हैं आपके सामने कि जो पार्टी माइनॉरिटी के वोट को बेचकर राज्यसभा में 3 सदस्यों को भेजती है, किसी माइनॉरिटी का वोट तो लिया माइनॉरिटी का, लेकिन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पूर्वी दिल्ली से माइनॉरिटी को टिकट देकर मोहम्मद नासिर को हम यहाँ से कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता स्वागत करें क्योंकि मीडिया के बंधु मोहम्मद नासिर दिल्ली में पहले माइनॉरिटी के कैंडिडेट होंगे जो किसी राजनीतिक दल ने घोषित किए हैं। पूर्वी दिल्ली से ये हमारे कैंडिडेट हैं। नई दिल्ली लोकसभा से हमारे जुझारू साथी हैं और दिन रात मेहनत के साथ लगे हुए हैं। नई दिल्ली से सुनील ठाकुर जी, सुनील ठाकुर ये हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, सुनील ठाकुर जी। और एक और नौजवान चेहरा, ये सारे नौजवान चेहरे आपके सामने इसलिए हम पेश कर रहे हैं कि ये वो वर्ग है जिसको राजनीति से वंचित कर दिया गया है। राजनीति करने से इनको धोखा तो दिया गया है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ये सारे बेरोजगार लोग हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं, जो बिना पैसे के राजनीति करेंगे। और इस पैसे की जो राजनीति का खेल रचाया हुआ है इस देश में, इस राजनीति को धूल चटाने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। हमारे दक्षिणी दिल्ली से बड़े जुझारू और होनहार और युवा कैंडिडेट हैं भाई दीपक कुमार जी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से हमारे कैंडिडेट रहेंगे। 2 सीटों पे हम लोग, क्योंकि कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली दीपक कुमार। और जो एक अनुभव, हमारे बीच में एक अनुभव की भी कमी थी, तो उस अनुभव को पूरा करने के लिए और जो हमारे मार्गदर्शक का भी काम करेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से इंजीनियर मुकेश रजौरा जी, जो काफ़ी अनुभवी भी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और जो फॉर्मली डेसू की यूनियन के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, नेशनल लेवल पे काम करें। तो इंजीनियर मुकेश रजौरा जी उत्तर पूर्वी लोकसभा से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट रहेंगे। ये सभी कैंडिडेट आपके सामने हमने पेश किए। साथ और ये भी बता दें, हम लोग आपके सामने मीडिया के बंधुओं के सामने हम ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स किसी धन बल, किसी छल बल, किसी कोर्ट कचहरी और किसी भी ताकत के साथ झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। हम इन लोगों को धूल चटाएंगे।
ये प्रयास है, ये एंट्री है। कुछ लोगों ने सोचा कि पार्टी, कुछ लोगों ने ये सोचा और कुछ राजनीतिक दलों ने भी ये सोच लिया कि हम 67 सीट लेकर आए। तो हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि 67 सीट जीतने वालों, इस बात को ध्यान रखना कि 1984 में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी और 1989 में उसी जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था सत्ता से। तो जो 2015 में 67 सीट जीतने वाले हैं, तो 2020 में उनकी विदाई तय है। ये आपकी अपनी पार्टी पीपल्स आपके सामने बता के जाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ हम एक और चीज आपके सामने रखना चाहते हैं, मीडिया के बंधुओं के सामने, कि चुनावी घोषणा पत्र का एक दौर आ गया है। पूरे देश में हर साल, हर बार जब भी चुनाव होता है, वैसे तो हर साल ही चुनाव हो रहा है, कभी इस विधानसभा का, कभी इस राज्य की विधानसभा, कभी दूसरे राज्य की विधानसभा। तो जो ये चुनावी घोषणा पत्र का खेल है, इस खेल को खत्म करने के लिए, इस चुनावी घोषणा पत्र के खेल को खत्म करने के लिए हमारे 2 कैंडिडेट शायद और आ गए हैं, वो भी आ जाएं प्रेस मीट के सामने। तो ये जो चुनावी घोषणा पत्र है, इसका खेल खत्म करने के लिए आज आप मीडिया बंधुओं के सामने हम बताते हैं कि आप पिछले 15 दिन से खेल देख रहे हैं। दिल्ली में एक पार्टी, जो दोनों पार्टियां जो सेंटर में है, सेंटर में उसने प्रॉमिस किए 2014 में कि हम इतने वादे करके घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। आज वो पार्टी 70 वादे वाली पार्टी का घोषणा पत्र जला रही है हर वार्ड लेवल पे। और जो दिल्ली की 67 सीट वाली सरकार है, वो केंद्र सरकार के घोषणा पत्र को जला रही है। जब ये आप लोगों को घोषणा पत्र जलाने थे, तो ये झूठे वादे करके जनता का वोट क्यों लूटा आपने? तो इस देश की जनता के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन घोषणा पत्रों के लिए घोषणा पत्र की जगह क्या है? डेमोक्रेसी में घोषणा पत्र की जगह किसने बनाई? और आप आपको पता है कि इसका बेस झूठा है, ये आप झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। तो अगर आप चीट करके वोट लेते हैं, तो आपको पनिश करने का भी राइट होना चाहिए। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करते हैं कि बिना रिसोर्सेज और बिना सोर्सेज के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है बिना बताए कि हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होना चाहिए उस पार्टी का। आप जनता के सामने धोखा दे रहे हैं। साथ साथ आप लोगों की प्रेस मीट को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, हमने देश के सामने आपकी अपनी पार्टी ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि हम इन मुद्दों पे, ये मुद्दे नहीं हैं, हमारा विजन है जिस पे हम देश की राजनीति को लेके जाना चाहते हैं। और हमारे विजन का नाम है, विजन डॉक्यूमेंट जो आपकी अपनी पार्टी लेके आई है, उसका नाम है हम भारत के लोग। हमने कहा कि इस देश की राजनीति में जब भारत का संविधान सबको एक मानता है, सारी चीजें एक हैं, तो ये बिखराव क्यों है? क्यों बिखराव किया हुआ है? कुछ लोगों ने जिन्होंने संसाधनों पे कब्जा कर लिया है देश के, वो लोग नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में गरीब आदमी पार्टिसिपेट करे, और उनके माइंड को हाईजैक करने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, या फिर पैसे का इस्तेमाल करके। जब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आप वोटर पे एलिगेशन लगाते हैं कि वोटर 1000 रुपये में बिकता है, 1500 रुपये में बिक जाता है वोटर। तो जब दिल्ली की 3 राज्यसभा की सीटों की बात आई, तो क्या जो दिल्ली की सरकार है उसने उन वोटों को नहीं बेचा? पूंजीपतियों को लाके दिल्ली के, ये तो एक वोटर की कीमत कम है और सरकार बनाने वालों की कीमत ज्यादा है। तो हम ये बात रख रहे हैं आपके सामने कि ऐसे वोट बेचने वालों को रोकने के लिए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम है हम भारत के लोग। और उस विजन डॉक्यूमेंट को हम आपके सामने अभी आपको सर्कुलेट भी कर रहे हैं। इसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, हम कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। हाँ सर, बोलूं आपको ही माइक